हेलो बच्चों। जय हिंद। कैसे हो आप सब? मैं मधुकर आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। थोड़ा सा स्वास्थ्य में डिस्टर्बिंग के कारण आपकी क्लास आज की नहीं हो पा रही है। चर्चा करते हैं हम लोग 17 और 18 पेपर है उसकी रणनीति के बारे में। अंतिम 14 दिनों में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है? हम लोग बात करते हैं अंतिम के 14 दिन जो बचे हैं हम लोगों के पास, उसमें हम लोग किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। उसमें हमने पॉइंट पॉइंट 5 पॉइंट हमने बनाए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस वीडियो को साथ में शेयर कर दीजिएगा। जो देख रहे हैं वीडियो को, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब करना है, पहले ये डिसाइड करते हैं। अंतिम के 14 दिन आप लोग कुछ भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए। तो अंतिम के 14 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आप पुराना पढ़े उसको रिवीजन कीजिए। और जो भी आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगे, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक, नई चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है आपको। आप जितना पढ़े सिलेक्शन उतने में होगा, होना होगा। तो दूसरी बात है यहाँ पे, कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, यूट्यूब पे ऐसे 1000 वीडियो पड़े होंगे कि ये स्ट्रेटजी बनाओ, ये स्ट्रेटजी बनाओ, इस तरीके से पढ़ो या ये पढ़ाई करो तो सिलेक्शन हो जाएगा या पढ़ पाओगे आप। मैं ये कुछ भी नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि जिस दिन आप पढ़ाई के लिए आप हो गए, आपका मन लगने लगा पढ़ाई में, आपकी रुचि होने लगी पढ़ाई में, मैं ये करके देखा हूँ खुद से, उस दिन आपके लिए ना तो कोई टाइमिंग मायने रखेगा, ना तो कोई दिन मायने रखेगा, ना तो कोई रिश्तेदार, परिवार, कोई रिलेशन कुछ मायने नहीं रखेगा। फिर आपको पढ़ाई ही करनी है। आपको कोई रोकेगा भी तो आप नहीं रुकोगे। तो कैसे पढ़ना है ये आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन क्या पढ़ना है ये मैं बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पढ़ना है। तीसरा जो हम वो चर्चा किए हैं उस पर क्या है, कितने घंटे पढ़ना है। मैं आप सबको बताऊं, मैं कहूंगा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं तो 18 घंटे पढ़ा हूँ। नौकरी नहीं मिली आप सबके सामने। मैं नौकरी अगर मिलती तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता। लेकिन हाँ, एग्जाम निकाला, 18 घंटे पढ़ा तो 3 3 एग्जाम क्वालिफाई किया। कितने घंटे पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है कि हम कितने घंटे पढ़ेंगे, ये भी हम नहीं बताएंगे। आपको मैं कह दूं कि 4 घंटे पढ़ लो, कोई कह दे कि मेरी मैं 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये भी सत्य नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग जो भी पढ़ो, जितना आपका मन उतना पढ़ो। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये मैं बोल सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। इसको ज़्यादा पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 जो है बताता है किसको ज़्यादा पढ़ना है। मैं बोला आपसे कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप सबसे ज़्यादा तवज्जो दें, सबसे ज़्यादा समय दें। अभी 14 दिन की बात है, ठीक? 14 से 15 दिन के आपका समय बचा है, ठीक? 14 से 15 दिन का, उसमें आपको जो सब्जेक्ट सबसे आपका सब्जेक्ट अच्छा उसको आप रिवीजन कीजिए। नई चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है आपको, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए। और हर दिन, हर दिन आप हर दिन करिए। हर दिन एक या सेट आप जरूर से जरूर करिए अपनी तैयारी को देखने के लिए कि हम किस लेवल तक हैं। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा कि आपका स्पीड, आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड अच्छी रहे आप कर पाओगे। नहीं, एग्जाम में होता क्या है कि जब लोग जाते हैं तो 60 या 50, 50 या 60 पहुंचते पहुंचते टाइम खत्म। तो इससे आपका क्या होगा कि अच्छी स्पीड बनेगा, बनेगा आप, आपकी स्पीड अच्छी होगी। अगर आप यहाँ पे अगर देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट अगर हर दिन आप 1 से 2 साल करते हैं तो 14 दिन में 28 प्रैक्टिस सेट होगा। उससे भी आपको स्पीड आपकी मैनेज होगी, इसमें स्पीड आप मेंटेन कर पाओगे। क्या छोड़ना है? छोड़ना है जो, ये जो हमने पॉइंट रखे हैं, जो छोड़ना है वो आपको लेंदी जो सबसे टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है। जो सबसे लेंदी टॉपिक है, हम कह रहे हैं हम 10 क्वेश्चन आएगा सबसे लेंदी आएगा, हम 10 को नहीं करके बाकी को कर। आप
150 160 क्वेश्चन है, आप छोड़ के 150 140 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर सकते हो ना। तो जो लेंदी है उनको आप छोड़ के चलिए, आपको पता है लेंदी क्या है। रीजनिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लेंदी है। हिंदी में क्या है, जो आपका अनुच्छेद दिया रहता है, हिंदी में जो आपका अनुच्छेद दिया रहता है वो क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, जो पूरा पैराग्राफ आता है। तो हिंदी का पैराग्राफ आप करोगे, उसको आप पढ़िएगा आराम से, उसको आप ना, उसको छोड़ के नहीं आना है, उससे आपका अच्छा लगेगा। उस 5-10 क्वेश्चन है उसमें, उसके अंतर्गत, तो आप उसको करिएगा, आप उसको कर सकते हो। 2 मिनट से 3 मिनट लगेगा पैराग्राफ पढ़ने में, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाओगे आराम से। अच्छा, मैं जो पढ़ा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई का बात करता हूँ। मैं जो एग्ज़ाम फेस किया हूँ, जब मेरा क्या रहता था कि 1 से 2 प्रैक्टिस सेट परमानेंट पिछले 3 से 4 महीने से मैं दे रहा था, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट हर दिन। अच्छा, आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ अपने स्पीड पे, रिवीजन पे, रिवीजन कीजिए आप 14 दिन में। स्पीड को अपनी मेंटेन करिए, कम से कम स्पीड आपकी इतनी रहनी चाहिए कि आप अपने प्रैक्टिस सेट में 2 घंटे में आप ना 160 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन तो 130 प्लस आप रहिए 2 घंटे में ईमानदारी के साथ। कैलकुलेटर को अलार्म लगा के आप, स्टॉप वॉच लगा के आप दीजिए, टाइमिंग देख के दीजिए आप, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आप 2 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व करिए। नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। आप स्पीड मेंटेन करेंगे, इस 14 दिन के अंदर भी अगर आप चाहेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी बन सकती है। 14 दूना 28 प्रैक्टिस सेट होते हैं। 28 प्रैक्टिस सेट में आप अपने आप को इतना कर पाएंगे, इतना आपको समझ में आएगा कि हम किस टॉपिक को पहले करें या किस टॉपिक को बाद में करेंगे या किस सब्जेक्ट को हम बाद में करेंगे, तो हम पेपर को कर पाएंगे। जनरली होता क्या है, मैं जो पेपर दिया हूँ मैं कैसे किया हूँ, मैं जब जाता हूँ हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, 4 पोर्शन होते हैं, तो मैं पहले प्रिपेयर करता हूँ कि मैं हिंदी को करूँगा। 40 क्वेश्चन है अगर, तो 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, तो आप 20 मिनट का समय दीजिए उसको, 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन अच्छे से पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप अच्छे से पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आपके चांसेस बनेगा कि आप 50-50 में रहोगे, आपका क्वेश्चन पढ़ा जान, आप जो क्वेश्चन आपको पता है उसको भी आप गलत करके आओगे। इसलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, टाइम भरपूर दीजिए, 20 मिनट आप दीजिए पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट में। यहाँ भी अभी आप 14 दिन का आपको समय है, जो आप पेपर में तो करोगे ही, प्लस घर पे भी 20 मिनट आप अच्छे से दीजिए हिंदी को। 40 मिनट में जब आप 40 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन में जब आप 20 मिनट हिंदी के लिए देंगे तो बहुत समय हो गया। इसके बाद आप जीके जीएस कर लीजिए। 40 में आप हिंदी, 38 में आप हिंदी, 35 बड़े आराम से कर पाएंगे अगर आप हिंदी के स्टूडेंट रहेंगे, पढ़े होंगे अच्छे से हिंदी तो। इसके बाद आप 20 मिनट जीके को दे दीजिए, जीके जीएस। 37 जीके जीएस में से आप 20 भी कर जाते हो अगर, तो आप सेफ स्कोर में हो। मैथ आपको पता ही है, 19 टू मैथ है। 19 में अगर आप कोई भी एक बार अगर अच्छे से फाउंडेशन पढ़ा है, मैथ पूरा अगर पढ़ा है अच्छे से, तो यूपी पुलिस का मैथ जो है वो इतना सिंपल होता है कि मैथ में आप आराम से 19 में 14-15 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। अब मैटर फंसता कहाँ है, रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए आपको समय जो देना है, कम से कम 55 मिनट या 1 घंटे का समय देना है। 2 घंटे का पेपर होगा, 20 मिनट में आप हिंदी किए, 20 मिनट में आप क्या किए, जीएस किए। बचा आपके पास 1 घंटे वाले में समय में से 20 मिनट। अब 20 मिनट में आप 30 मिनट आप ले लीजिए, आधे घंटे। आधे घंटे के अंदर आप वो मैथ जो पोर्सन है, मैथ वाला पोर्सन, उसको आप आराम से 15 क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत समय हो गया, आधा घंटा। इसके बाद आपके पास बचेगा 50 मिनट का समय, 50 मिनट का। उसमें आप रीजनिंग को करिए, कम से कम 55 क्वेश्चन रीजनिंग। आप 40 क्वेश्चन अगर कर ले जाते हो तो आप सेफ में हो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, 45 क्वेश्चन आप कर लिए रीजनिंग का, ठीक, 15 क्वेश्चन आप मैथ का कर लिए, 45 और 5 50 10 60 क्वेश्चन आपका हो गया। आप 35 क्वेश्चन हिंदी में सही करके आए, 60 और 35 कितना हो जाएगा आपका, 95। जीके जीएस में आप कम से कम 15 से 20 भी क्वेश्चन कर लिए तो आप पहुंच जाओगे 120 के लमसम। अगर आप 100 भी पहुंचते हो तो आप अपने आप को सेफ जोन में आप समझिएगा। और आप अगर इस रणनीति के तहत करते हो तो मैं करके देखा हूँ, आज से ही आप अपने आप में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट आप एक सुबह एक शाम को 2 प्रैक्टिस सेट कम से कम आप लोग करो। और इस तरीके से आप लोग अगर अपने आप को लेके चलते हो तो मेरे हिसाब से, मैं करके देखा हूँ, तो आप लोग एक उसमें रहोगे, आप सेफ जोन में रहोगे। ठीक, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बताएंगे आप लोग की रणनीति आपको कैसी लगी। और जो क्लास की टाइमिंग है अपनी, आपको पता है कि क्लास की जो टाइमिंग है वो 4 बजे थी, अब हम 6 बजे कर दिए हैं। आज क्लास नहीं हो पाई
थोड़ा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होने के कारण हम लोग क्लास नहीं कर पाए। कल से हम लोग या मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।